नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं अक्सर आपको दूसरे पेशेंट्स के रिव्यू वीडियोस दिखाता हूँ जिसमें हम थोड़ी बहुत पेशेंट की स्टोरी बताते हैं और उसके बाद फिर उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो आज के जो हमारे पेशेंट हैं, इनकी एज 44 ईयर्स है और 10 साल से इनको डायबिटीज़ था। डायबिटीज़ के लिए ये इंसुलिन भी ले रहे थे, काफ़ी सीवियर डायबिटीज़ था और उसकी वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम भी हो गई थी। तो इरेक्शन की प्रॉब्लम की इन्होंने काफ़ी दवाइयाँ ली थी, लेकिन दवाइयों से काम नहीं हुआ। तो फाइनली इन्होंने पेनाइल इम्प्लांट कराने का सोचा। तो हम लोगों ने कल इनका इंडियन इम्प्लांट WH15 किया है, उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो इनसे इसी के बारे में पूरा एक्सपीरियंस सुनेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास आए थे तो इनकी शुगर कंट्रोल नहीं थी। इनकी शुगर, रैंडम शुगर 234 थी, मतलब 200 से ज़्यादा थी। हमारा एम होता है कि 200 से कम होनी चाहिए, तभी सेफ होता है। तो हम लोगों ने इनको एडमिट किया है। इनको एडमिट करके 2-3 दिन में शुगर कंट्रोल करी, उसके बाद सर्जरी करी है। अभी शुगर जो है इनका अच्छी तरह कंट्रोल्ड है, 200 से कम ही है, 150 से भी कम है बल्कि। सो सब कंट्रोल अच्छा है। तो आपको भी ये बताना चाहूँगा कि आपको शुगर की वजह से, डायबिटीज से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए। एज लॉन्ग एज शुगर कंट्रोल है तो कोई डरने की बात नहीं है। तो हम लोगों ने भी इनको बोला है कि आपको शुगर अपनी 1 महीने तक अच्छी तरह कंट्रोल करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ अब इनसे हम बात करते हैं। इनकी कल सर्जरी करी है, आज सुबह ड्रेसिंग करी है, उसके बाद अभी 5-6 घंटे हो चुके हैं। तो इनसे इनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सबको। सर मैं संडे को आया था डॉक्टर साहब के पास। 10 साल से मेरे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, इनकी यूट्यूब के वीडियो देखे थे मैंने और मेरे को बहुत अच्छा लगा था इनके साथ। मैंने बात की, इन्होंने अच्छे से बात की। व्हाट्सएप पे मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दी, कौन से इम्प्लांट्स होते हैं, कौन सी सर्जरीज होती। बट मैं ज़्यादा इम्प्लांट्स की तरफ इसलिए था बिकॉज के मैं डायबिटिक होने की वजह से ज़्यादा मेडिसिन मैं पहले भी खा रहा था। उसके बाद मैं अगर और मेडिसिन खाता तो मेरे को ठीक नहीं लगता था। फिर डॉक्टर साहब से बात हुई, इन्होंने बुलाया मेरे को और संडे को मैं आया था। एक्चुअली मेरी मंडे को सर्जरी थी, बट बिकॉज के मेरी डायबिटीज़ थोड़ी हायर लेवल पे थी, 237 थी मेरी। तो डॉक्टर साहब ने तो मना कर दिया था पहले, बोले नहीं, जब तक ठीक नहीं होते तो वी विल नॉट ऑपरेट। सर्जरी हम तभी करते हैं जब कम होती है आपकी शुगर। तो फिर डॉक्टर साहब के पास, इनकी टीम है, एक दूसरे डॉक्टर हैं जो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने विद इन आई थिंक 24 आवर्स डायबिटीज़ मेरी ऑलमोस्ट हाफ पे लेके आ गए वो। कल मैंने चेक किया था, सर्जरी से पहले तो मेरी डायबिटीज़ 108 था लेवल। उसके बाद सर्जरी करने के बाद फिर मेरे को खाना खिलवाया इन्होंने अच्छा सा। फिर उसके बाद 131 हुई, बट वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। मेरी लाइफ में अब कभी इतना नहीं हुआ लो, काफ़ी हाई रहता था। फिर सर्जरी सर ठीक है, डॉक्टर साहब बहुत प्रिसाइज्ड हैं जी। बट आई हैव फील दैट ही इज़ वेरी प्रिसाइज। मेरे को 35 मिनट्स से भी कम टाइम लगा। एंड व्हेन डॉक्टर इज सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, वेरी वेल डन, तो अपने आप को भी कॉन्फिडेंस हो जाता है भी अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है अभी सब ठीक हो गया है तो आई एम टोटली 100% श्योर कि सब ठीक हो गया। और बाकी स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है सर। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी तक मेरा 2 ही दिन हुए हैं सर्जरी को, इनफैक्ट 1 दिन हुआ है आज का दिन रात को, तो 2 दिन कल हो जाएंगे। बट अभी तक मेरे को ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी सी यूरिनेशन में थोड़ी जलन हुई थी बस, बट वो डॉक्टर साहब बोले वो 1 दिन में पानी ज़्यादा पियो। 1 लीटर मैंने पानी पिया तो ठीक हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई थिंक आई एम परफेक्टली ऑल राइट। बाकी डॉक्टर साहब से मैं थैंक्स बोलता हूँ इनको, इनकी टीम को भी। इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो अभी पेन कैसा है? नहीं सर, अभी पेन कोई नहीं है, मेरे को कोई पेन नहीं है। जस्ट जलन है थोड़ी यूरिनेशन में। वो क्योंकि आप इम्प्लांट की वजह से कोई पेन है ऐसा? नहीं, इम्प्लांट मेरे को थोड़ा अभी डिस्कम्फर्ट लग रहा है बिकॉज के अभी 1 दिन ही हुआ है। ऐसे आई थिंक जैसे आपने बोला अपनी पुरानी वीडियोस में भी कि ये हैप्चुअल हो जाती है बॉडी। तो जब हैप्चुअल हो जाएगा, आई थिंक जैसे हम सर दांत भी लगवाते हैं ना, तो 6-7-10 दिन में वो फील होता है दांत में। व्हेन वी प्लांट एनीथिंग तो फील होता है 10-12 दिन। तो मैं इसको 1 महीना लेके चल रहा हूँ। मैं आपकी जैसे आपने एडवाइस किया है 1 महीना कम से कम लेके चलूँगा, सो दैट आई डोंट वांट टू रेज माय ब्लड शुगर लेवल्स। एंड मैं कंट्रोल करूँगा उसको। और 1 महीने तक आई थिंक आई एम 100% श्योर कि मेरे को फील होना बंद हो जाएगा। अभी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, बट इट्स नॉट लाइक पेन नहीं है, डिस्कम्फर्टेबल है बस, और कुछ नहीं। साइज कैसा लगा आपको? साइज सेम है सर लंबाई में, बट मेरे को उसकी जो गिर्थ है, जो इसको मोटाई बोलते हैं, मेरे को ज़्यादा लग रहा है।
मेरे को अच्छा लग रहा है वो साइज़, क्योंकि मैं कल तक तो ड्रेसिंग थी, आज सुबह ड्रेसिंग उतरी है, तो मेरे को फिर डॉक्टर साहब के स्टाफ ने बोला सर अब चेक करो, देखो पहले आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपको कोई कमी लग रही। तो फिर मैंने चेक किया तो मेरे को मोटाई अच्छी लगी, हार्डनेस भी ठीक थी, स्टिफनेस भी ठीक थी, साइज़ तो ठीक था। चलो जी, वो तो जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था डॉक्टर साहब ने बोल दिया था, तो एवरीथिंग इज़ गुड, साइज़ भी अच्छा आ गया और गर्थ भी अच्छा आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। तो दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। चलो नाइस। और बाकी जैसे अब इम्प्लांट लगा है तो उसके कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है? नहीं सर, कुछ छुपाने में ऐसा लग रहा है कि सबको दिख रहा है कि इम्प्लांट है? नहीं नहीं सर, नहीं हुआ। पहले मैं बताऊंगा सर, आप एक गाउन देते हैं डॉक्टर साहब हमको, एक पहले गाउन देते हैं और वो बहुत कंफर्टेबल होता है। अगर आप पहले जाते ही आप अगर पैंट्स या जीन्स पहनेंगे तो आपको नेचुरली डिस्कम्फर्ट होगा, बट इनका एक मेडिकेटेड गाउन होता है, वो ऑपरेशन के बाद ये पहना देते हैं आपको, तो आप उसमें घूमो अपने रूम पे, आपको रूम मिल जाता है एक, उसमें आपको गाउन में घूमो, जब आपका सारा कंफर्टेबल हो जाता है, कैथेटर रिमूव हो जाता है, उसके बाद आप उसको छुपाओ। तो मेरे को तो अभी तक नहीं, अभी मैं बैठा हुआ हूँ, जस्ट मेरी कल सर्जरी हुई है, तो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाट आई नीड टू से। चलो नाइस। तो ओवरऑल आपको मतलब खुशी है, हाँ सेटिस्फाइड? जी हाँ जी हाँ जी सर। अब ये 10 साल से डायबिटीज़ थी, दवाइयाँ बहुत खाई थी मैंने, मैं दवाइयों के नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कोई कंपनी बुरा मान जाएगी, लेकिन मैं दवाई जो मोस्टली लोग खाते हैं, मैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव ट्राइड, वो नाम नहीं लेना चाहिए दवाइयों का। तो मेरा मन बन गया था, क्योंकि 44 ईयर्स हो गई मेरी एज, अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी बॉडी मेरी ठीक है, बस ओनली बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ मेरे को ये प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज मेरे बाकी डॉक्टर साहब ने टेस्ट करवाए हैं वो सारे ओके हैं। तो इसलिए इन्होंने सर्जरी के लिए ऑप्ट किया मेरे को, मेरे इको टेस्ट हुआ है, मेरे लीवर फंक्शनिंग टेस्ट हुए हैं, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, तो इसलिए फिर उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आप करवाओ, डोंट वरी। तो मैं ठीक हूँ अभी, मेरे को अच्छा फील हो रहा है। चलो नाइस। तो जो पेशेंट्स अभी डायबिटिक हैं और उनको ईडी की प्रॉब्लम है, वो इम्प्लांट के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? सर मैं तो बिलीव मी दैट फॉर लास्ट 10 ईयर्स आई एम टेलिंग यू, मेरी शुगर कभी भी 100 से नीचे आई नहीं, मतलब 150 से नीचे कभी नहीं आई थी। तो अभी तो इन्होंने मेरी 81 भी थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने किया तो 81 थी, और ये भी नहीं मेरे को ज़्यादा इन्होंने इंसुलिन दे दिए या ज़्यादा इंजेक्शन दिए, जस्ट नॉर्मल मेडिसिन थी जो हम शुगर के लिए मेडिसिन खाते हैं। बस डॉक्टर साहब की ये बात है भी, एक टाइमिंग होती है ना भी, ये दवाई बिफोर फूड खानी है। मैं असल में क्या, आपको सॉरी सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं गलती क्या करता था, डायबिटीज़ की दवाई खाता था मैं रेगुलर, लेकिन वो उसको टाइमिंग नहीं मेरे को पता चलती, मैं जब भूल गया था, मैं शायद कुछ काम की वजह से मैं डायबिटीज़ की टाइमिंग भूल गया था, कौन सी दवाई कब खानी। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला भी ये दवाई आपने मॉर्निंग खानी है, ये 12 बजे खानी है, ये खाने से पहले खानी है, ये खाने के बाद खानी है। तो इसकी वजह से मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई, आई थिंक ठीक होगी मतलब कम हो गई। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को मैं यही है सर, मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब अगर आप फील करते हो दैट आपको बॉडी ठीक है आपकी, आपका सब कुछ ठीक है, सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से अगर आप रुके हो, तो मेरा तो एक्सपीरियंस अभी तक तो ठीक है, बाकी आगे तो जो भगवान करेगा ठीक होगा। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ठीक है 3 दिन का। चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन्होंने अपना 3 दिन का एक्सपीरियंस बताया, एक दिन सर्जरी से पहले, सर्जरी का और सर्जरी के बाद का, क्योंकि आज सर्जरी से अगला दिन ही है। अब मेरे को पता है यार, वीडियो देख के फिर से लोग मेरे को डालेंगे कि 10 साल पुराना किसी पेशेंट का दिखाओ वीडियो या कुछ, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट जब ठीक हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस आते भी नहीं फॉलोअप के लिए, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। लेकिन एक आइडिया होता है कि अगर पेशेंट अभी ठीक है तो थोड़े दिन बाद भी ठीक ही होएगा, 1 साल बाद भी ठीक ही होएगा। अगर पहले दिन से ही लग रहा है पेनिस का साइज छोटा हो गया, पेनिस में हार्डनेस नहीं है, पेनिस में कुछ नहीं है, तो वो फिर आगे चल के भी खुश नहीं होते। तो अगर पेशेंट अगले दिन खुश है तो वो आगे चल के भी खुशी होएगा। इसके अलावा अगर आपको भी डायबिटीज़ है या इरेक्शन की प्रॉब्लम है और उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, या आप पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी का सोच रहे हैं और उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू।